नमस्कार बंधुओं, आज मैं बतलाने जा रहा हूं बहुत ही शक्तिशाली मोहिनी मंत्र जो केवल 3 बार बोल देने से ही अपना कार्य शुरू कर देता है। किसी भी लड़की या महिला को देखते हुए 3 बार ये मंत्र बोल देना, उसके बाद उसकी तरफ आपको जाना है, उसे कुछ भी कहना नहीं है, वह आप पर मोहित हो जाएगी। उसके बाद आप उससे चाहे तो शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है। तेल सो में तेल, राजा प्रजा पावे मेल, अक्षर पानी मशक ले आओ, 600 वीर मेरे पास लगाए, हाथ खड़क फूलों की माला, जान भी जाने गोरख जाने, मेरी गति को कहे न कोई, हाथ पछानो मुख धोऊं, सुमरव निरंजन देव, हनुमत यति हमारी पति राखव, महनी दोहनी दोनों बहन आओ, मोहनी रावल चले मुख बोले तो जिह्वा बहु, आस मोहू पास मोहू सब संसार में निकलूं, टीका दे ललाट आवे तो आवे, नाही पकड़ बांध ले आवे, दुहाई अंजनी के पूत की, दुहाई लक्ष्मण जति, दुहाई गुरु गोरखनाथ की, दुहाई निरंजन भगवान की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाच। दिवाली के रात में एक थाली ले लेना कांच का, उस पर 11 दिया जला लेना और भोजपत्र पर मंत्र को लिख करके सिंदूर से उसकी पूजा कर लेना है और उसके बाद 108 बार मंत्र को जप कर लेना। इससे मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार बंधुओं, आज मैं ऐसे मंत्र देने जा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं भी दर्द है, कहीं भी शूल दर्द है, तो पानी को अभिमंत्रित करके दे देना या भस्म को अभिमंत्रित करके खिला देना, तुरंत ही दर्द गायब हो जाएगा। या फिर एक नींबू पकड़ करके जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर घुमा करके किसी नदी तालाब कुएं में विसर्जित कर देना। निस्वार्थ भाव से प्रयोग करना तो अवश्य ही सफलता मिलेगा। दर्द वाले जगह पर नींबू घुमाते समय मंत्र का जप करना है और पानी तथा भस्म को भी अभिमंत्रित करना है, तो 7 बार मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करना है। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान, अंगशूल अतिशूल कटिशूल कुक्षिशूल गुदशूल मस्तकशूल सर्वशूल, निर्मूलाय निर्मूलाय कुरु कुरु स्वाहा। किसी भी शुभ पर्व होली दिवाली में एक माला जाप करने से मंत्र सिद्ध होगा। अधिक जाप करने से अधिक प्रभावशाली हो जाता है मंत्र। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार बंधुओं, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं कामदेव का वशीकरण मंत्र। यह मंत्र इतना अधिक शक्तिशाली है, इतना पावरफुल मंत्र है कि जिसे भी आप देखते हुए 3 बार जप देंगे वह आपकी वश में हो जाएगा। चाहे आप उसे पहली बार देखे हो या उसे और कई बार देख चुके हो, या वह आपके जान पहचान का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 3 बार उसे देखते हुए मंत्र बोल दिए तो आपके वश में निश्चित हो जाएगी। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है। ओम नमः कामदेवाय, सहकल सहद्रस सहम सहलिए, वन्हे धुनन जन्म दर्शनम, उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष दक्षु धर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। ओम नमः कामदेवाय, सहकल सहद्रस सहम सहलिए, वन्हे धुनन जन्म दर्शनम, उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष दक्षु धर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। आज मैं इस वीडियो में परी हाजिर करने का और उसे अपना मनचाहा कार्य पूरा कराने का मंत्र जानकारी देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को नवचंदी जुमेरात से शुरू करना है, जो 2026 में 4 जनवरी को है। इस दिन से मंत्र का जब शुरू करेंगे, आप स्वच्छ होकर के अपने शरीर पर इत्र लगा करके, लोबान और अगरबत्ती जला करके, पश्चिम मुख की ओर मुंह करके बैठ करके 108 बार मंत्र का जप करेंगे। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है। हाथ में चुट्टा बगल में सोटा, मारे ताल भागे काल, 700 परी लगे आकाश बोले, परी दे जवाब सुन, चेला बचन हमार बोले, चेला दे जवाब, पढ़ल अक्षर दे बताए, बोले परी दे जवाब, पढ़ल अक्षर देव बताए, गुरु की सिखनी कामरू की सिखनी, सतगुरु के बंदे पाओ बंगला गुरु जी के दुहाई। इस मंत्र को 40 दिन तक बिना नागा किए जप करना है और अपने पास एक अच्छी सी कुर्सी रखनी है। जब परी जो है वह हाजिर हो जाए तो उसके लिए आपको एक फूल की माला जो है पास में रखनी है और उसे पहना देना है। और पहनाते हुए आपको जो काम है उसे कहना है कि मेरा ये काम कर देना, ऐसा करके बोल देना है। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार बंधुओं, अगर आपके मन में कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आप उस चीज को सोच रहे हैं मगर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक ऐसा प्रयोग बतलाने जा रहा हूं जिससे केवल 3 दिन में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी जो मनोकामना है वह अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, किसी का हित करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके केवल 3 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम गुरु जी, जल तू जला तू कातिल तू कुर्बानी, साहब करके कमाल, तू मुश्किल के वक्त को संभाल, आई बला को टाल, तू जो अमुक काम करे वो ही सदगुरु हमारा।
पिंड कांचा शब्द साचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा, देखो सिद्ध गुरु गोरख तेरे शक्ति का तमाशा। ये मंत्र है और 3 दिन तक व्रत रखना है और व्रत में चाय दूध जो है वो आप ले सकते हैं। 7 प्रकार का अनाज नहीं खाना रहता है और प्रतिदिन यानी तीनों दिन 1000 बार मंत्र का जप करना है। और जहां पर काम के लिए बोला गया है वहां पर किसी अच्छे काम को आप बोलेंगे तो 3 दिन में ही आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। नमस्कार। अक्सर नाबालिग लड़की लड़कों के बीच में प्रेम संबंध हो जाते हैं। उनके बीच में रोक टोक करने से वह घर से भाग बैठते हैं। ऐसे में उनके बीच में विदेशण कराना जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं एक मंत्र बतलाने जा रहा हूं जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रयोग करना है। घी का दिया और अगरबत्ती जला करके उन्हीं आसन पर नैऋत्य दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करना है और तांबे का कलश वहां पर रखना है। दोपहर में मंत्र का जप करना है, 500 बार जप करना है और लड्डू और शराब का भोग लगाना है तथा सरसों और सरसों के तेल को मिला करके 21 बार हवन करना है। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है, ओम भैरवाय शमशान अमुकी, यहाँ पर लड़की का नाम लेना है, अरुक फला, यहाँ पर लड़के का नाम लेना है, मैं विदेश कुरु फट। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। आप गांव में सड़कों में देखेंगे बहुत लोग दुकान खोलते हैं, ठेला खोलते हैं, ढाबा खोलते हैं और नहीं चलने की वजह से ही 2-4 हफ्ते में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं मंत्र बतलाने वाला हूँ व्यापार वृद्धि का। इससे आपका व्यापार, बाजार, दुकान सब चलने लगेगा। आपको करना क्या है कि जो आपके दुकान में, ऑफिस में, कार्यालय में जहां पर भी है कुर्सी रखा हुआ है, उस कुर्सी पर बैठने से पहले 3 बार मंत्र बोल करके फूंक देना है और उसके बाद उस पर बैठ जाना है। उसी दिन से आप देखेंगे कि आपके व्यापार जो है बढ़ने लगा है। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को आदेश, आ आसन पूज सिंहासन पूजू, पूजो गुरु के पांव, 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पांव, मन मारे मिट्टी करूं करूं चकनाचूर, 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। दिवाली के दिन 1008 बार मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेना। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर भूत प्रेत का बाधा है और वह बड़बड़ा रहा है, हाथ पैर को पीट रहा है, तो सबसे पहले उसके जो चोटी के बाल है उसको पकड़ लीजिए, जड़ से पकड़ लीजिए। उसके बाद मात्र 1 बार मंत्र को बोल करके उसके कान में फूंक दीजिए, तो जो भी भूत प्रेत मसान होगा वह तुरंत रोगी को छोड़ करके भाग जाएगा। मंत्र बोलने की गति तीव्र होनी चाहिए और कंठस्थ होना चाहिए। 3 बार से अधिक सांस नहीं टूटना चाहिए, तभी मंत्र सफल होता है। मंत्र जो है वह इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु की, मंत्र साचा कंठ कांचा, दुहाई हनुमान वीर की, जो जावे लंका जारी, लक्ष्मण वीर की तीर की आन, मेमना पीर की बादशाह, ज्यादा काम में रहे हमारा, दुहाई काली माई, धौला गिरी वारी, चढ़े सिंह की सवारी, जाके लंगूर अगारी, प्याला पिए रक्त की चंडिका भवानी, वेदवाणी में बखानी, भूत नाचे बेताल नाचे, राखो अपने भक्त की मारी, मैहर वाली कलकत्ते वाली, हाथ कंचन की थाली, सदा भक्त हितकारी, उतर भूत जल्दी जाई, नहीं तो के खाए कालिका माई, तेरी ज्योति सदा जलाई, पकड़ के पछाड़ के मात कर, भूत प्रेत पर घात कर, हाथ में कृपाण भक्षण कर ले आन, गोरखनाथ का फंदा करेगा तो अंधा, उतर भूत भाग, नहीं तो हनुमान तुझे पकड़ खाए, पूरो मंत्र होम फट स्वाहा। आप चाहे तो कान में भी फूंक सकते हैं या फिर एक लाल मिर्चा, सरसों और सुअर का गोबर को धुनी दे करके 7 बार मंत्र पढ़ करके नीम की टहनी से भी झाड़ सकते हैं। धुआं रोगी को सुंघाने से भी भूत प्रेत छोड़ करके भाग जाता है। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। आज मैं इस वीडियो में शुक्र स्तंभन मंत्र की जानकारी देने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। इसका मुख्य कारण जनन इंद्रियों की नसों में कमजोरी हो सकता है या गंदे वीडियो, गंदे तस्वीर देखने के कारण भी हो सकता है, जिसका आयुर्वेद में बहुत सारे उपचार हैं। पर मैं इस वीडियो में मंत्र बतलाने जा रहा हूं। जो मंत्र है उस मंत्र से एक धागा खरीद लेना और उसे कुंवारी कन्या के हाथ से 7 परत करवा लेना और मंत्र से अभिमंत्रित करके कमर में बांध लेना है। मंत्र का सामान्य 10,000 बार जप करने से सिद्धि होगी। उसके बाद उस धागे को 1008 बार जप करके अभिमंत्रित कर लेना है और अभिमंत्रित करके कमर में बांध लेना है। दोबारा प्रयोग करते समय फिर से 21 बार अभिमंत्रित करना पड़ेगा। उसके बाद कमर में बांध लेंगे। जब तक कमर में यह धागा रहेगा वीर्य स्वखलित नहीं होगा। आप चाहें तो उस धागे के साथ लाल चिरचिटा का जड़ भी बांध सकते हैं, जिससे वह धागा और भी अधिक पावरफुल हो जाएगा। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है, ओम शुक्र कामाय स्वाहा, ओम शुक्र कामाय स्वाहा, ओम शुक्र कामाय स्वाहा, ओम शुक्र कामाय स्वाहा। वीडियो देखने वाले बंधुओं से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्री ओझा मंत्र में स्वागत है। अगर आपके जीवन में ऐसी बाधाएं हैं जो बेवजह आ रही है या कोई अनजानी शक्ति आपकी तरक्की रोक रही है, घर में कलह है, भय या नजर दोष का साया है, तो मैं आप सबको हनुमान जी का एक बहुत ही दुर्लभ साबर मंत्र की जानकारी देने जा रहा हूं।
जो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकता है। लेकिन सावधान, यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसकी विधि को ध्यान से सुनना बेहद ही जरूरी है। हमारे शास्त्रों या ओझा परंपरा में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो मंत्र आज हम आपको देने वाले हैं वह डाकनी, सिमारी और भूत प्रेत बाधा निवारण हनुमान मंत्र है और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। किसी ओझा तांत्रिक के पास जाने से अच्छा है, अगर भूत प्रेत या डाकनी साकनी कोई भी बाधा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में इस मंत्र को 21 दिन तक रोजाना जप कर दीजिए। अपनी सुविधा अनुसार जप कर लीजिए। अगर 108 बार जप कर लेते हैं तब तो सबसे अच्छा है। अगर नियम से आपने 21 दिन कर लिया तो यकीन मानिए बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा का भार उठा लेंगे। विधि को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि विधि समझ लेंगे तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हनुमान जी के मंदिर में ही ये जप करना है और आप किसी भी शुभ दिन या मंगलवार या शनिवार से इस मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं और लगातार 21 दिन तक मंत्र का जप करना ही है। बीच में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। इन 21 दिनों तक आपको रोज हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहां घी का दिया और अगरबत्ती जलाना है और दीपक जलाने के बाद इस मंत्र को रोजाना 108 बार जप करना है। आप इसके लिए रुद्राक्ष, लाल चंदन या फिर तुलसी की माला प्रयोग में ले सकते हैं। जब 21 दिन पूरे हो जाए तो 21वें दिन आपको हनुमान जी को एक नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ा देना है। यह महाशक्तिशाली मंत्र एक ढाल की तरह काम करता है। साधना काल में पवित्रता का ध्यान रखें, हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा रखें और भगवान आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। अगर आपको यह दुर्लभ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और श्री जी ओझा मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही गुप्त जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार। किसी भी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार जाए तो उसके जहर को उतारने का मंत्र बहुत ही सरल है। मान ली किसी के पैर की उंगली को बिच्छू डंक मार जाए और जहर घुटने तक चढ़ गया है तो घुटने से नीचे की ओर हाथ को मंत्र पढ़ते हुए चलाना है, इससे जहर नीचे की ओर उतरने लगता है। या फिर आप चाहें तो नीम की झाड़ी से भी झाड़ सकते हैं। मंत्र को ग्रहण, दिवाली या किसी शुभ दिन घी का दिया जला करके, अगरबत्ती जला करके 121 बार बोल देंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद 21 बार गूगल से हवन कर देंगे, लड्डू का भोग दे देंगे, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र जो है वह इस प्रकार है: 3 पानी मच्छरदानी गौरा पानी, गाय के गोबरे बिछी बयानी, बिछी उतरे पोरे पोर, दुहाई ईश्वर महादेव की, दुहाई गौरा पार्वती की। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय महादेव पार्वती। पुराने ज़माने में लोग ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना कैसे ढूंढते थे? एक ऐसी शक्ति है जो छिपे हुए धन का रास्ता बता सकती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही दुर्लभ और प्राचीन गुप्त मंत्र लेकर आया हूँ, जिसमें गड़ा धन प्राप्त करने का एक बेहद गुप्त मंत्र छिपा है। यह मंत्र साधारण नहीं है, यह एक सिद्ध प्रयोग है जो सही विधि से करने पर ही फल देता है। मंत्र ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या वसीर खुदा कामिल, पीर हसन वसीर रा रहम कर, मुझ पर अली मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, मैं होता हूँ मेहनत के आसिर, खोल दे मुझ पर खजाने ख्वाजा वसीर दीन किबरिया के वास्ते। अब इसकी विधि बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि एक गलती भी प्रयोग को खंडित कर सकती है। इस प्रयोग को आपको किसी भी गुरुवार से शुरू करना है। समय होगा शाम का समय, जब सूरज डूब रहा होगा। किसी नदी या तालाब के किनारे पर के पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाना है और वहां बैठकर इस मंत्र का 108 बार जप करना है और हर एक मंत्र पूरा होने पर सामने पानी में फूंक मारना है। ध्यान रहे आपको वहां लोबान का धूप भी जलाना है। यह प्रक्रिया लगातार 41 दिनों तक करनी है। इस विधि में एक गुप्त बात और है, जब भी आप जप करने जाएं अपनी जेब में कुछ रेवड़ी जरूर रखें। अगर वापस आते समय कोई आपसे कुछ मांगे तो उसे वह रेवड़ी दे दें। अगर आपकी साधना सफल हुई तो 41 दिनों के भीतर पानी में से एक आवाज़ आएगा या कोई खड़ा हुआ दिखाई देगा। वह शक्ति आपको बताएगा कि खजाना किस जगह पर है। ऐसी ही दुर्लभ जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।